अभी हम कर्णधार में खड़े हैं। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के पश्चात पांडवों को अपने भाइयों सगे संबंधियों को मारने का पछतावा होता है। कृष्ण के कहने पर वे भगवान शिव से क्षमा याचना के लिए केदारखंड की ओर निकल पड़ते हैं। पांडव केदारखंड यानी संपूर्ण गढ़वाल में भटकते भटकते शिव की खोज में इन्हीं रास्तों से होते हुए केदार धाम की ओर अग्रसर होते हैं और शायद इसीलिए पांडवों को आज भी गढ़वाल में मुख्य देवी देवताओं के रूप में पूजा जाता है। यहाँ के नृत्य में पांडव नृत्य और संगीत में पांडव गाथा यानी पंडोली सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। यहाँ के ढोल नगाड़ों में पांडवों की वीर गाथाएं और धुनें आज भी बजाई जाती हैं। प्रकट भे जाना, प्रकट भे जाना, प्रकट भे जाना, कोती माता प्रकट भे जाना। कोती माता वेली धर्म्याली माता भूखों देखी अन्न नी खांद नांगों देखी बस्त्र नी लांदा। हे प्रकट वे जाना पांच भय पांडव रणसूर रणवीर प्रकट वे जाना धर्मराज युधिष्ठिरा धर्म का अवतारी न्याय का पुजारी प्रकट वे जाना। प्रकट वे जाना धनुर्धारी अर्जुन अर्जुन को गांडीव प्रकट वे जाना। हे प्रकट वे जाना महाबली भीमसेन भीमसेन को बल प्रकट वे जाना। प्रकट हुए जाना नकुल सहदेव नकुल को भाला सहदेव की पार्टी प्रकट हुए जाना। आप सुन सकते हैं कि पंडोली में किस तरह से पांडवों की वीरता का बखान हो रहा है। पंडोली संपूर्ण महाभारत की कथा का वाचन होता है और साथ साथ में ढोल नगाड़ों में अलग अलग पांडवों की धुनें बजाकर पांडव नृत्य को अलंकृत किया जाता है। चौपड़ा वेली चांदी की चौपड़ा बेचाना सोबना की गोटी छाना सोबना की गोटी बारे पंडो केदारखंड यानी गढ़वाल शिवधाम होने के कारण यहाँ नदी के संगम पर एक महादेव जो यहाँ का मुख्य मंदिर है जिसकी देखरेख व पूजन साधु संत ही करते हैं। यहीं से कुछ दूरी पर पैठानी का राहु मंदिर है। कहा जाता है कि पांडवों ने पितृ दोष से मुक्ति तथा राहु को खुश करने के लिए इस मंदिर का निर्माण किया। कुछ लोगों का मानना है कि 8वीं शताब्दी में जगत गुरु शंकराचार्य जी ने इसे शिवालय पुनर्स्थापित किया। ये बहुत ही रमणीक दो नदियों के संगम पर बना हुआ है। इसमें खूबसूरत वास्तुकला का प्रमाण मिलता है। यहाँ से बाईं तरफ वाली ऊंची चोटी पर बुंखाल देवी का भव्य मंदिर है। हर साल नवंबर व दिसंबर में बुंखाल देवी की पूजा अर्चना होती है। पूरे इलाके से लोग ढोल नगाड़ों के साथ में देवी के दर्शन के लिए आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। कहा जाता है कि कणधर किसी जमाने में गांव हुआ करता था। कुछ विषम परिस्थितियों के कारण शायद यहाँ के लोग पूरी तरह से पलायन हो गए। हो सकता है कि पास के गांव में जा बसे। आज यहाँ मात्र कुछ हिस्से में ही खेती होती है, बाकी जमीन बंजर पड़ी हुई है। इस घाटी में बहुत सारे गांव बसे हुए हैं, कुछ ऊंचे कंदराओं में तो कुछ नदी की घाटी में। ये घाटी बाली कंडारसियों का एक हिस्सा है। इसमें चिपलघाट से लेकर ओडाघाट, बूंगा, सिमल, जवाड़ी, खंडोली, सांकर, नाई, बगड़, बरसीला, जितोली, डुंगरी, नांदा, ओडली, नौगांव, नैनगढ़, गोदा, चोपड़ा, बुंखाल, पैठानी कई सारे गांव पड़ते हैं। अभी आप साक्षण बाजार व स्कूल देख रहे हैं। मेरा गांव मेरा गर्देश में इस स्कूल का अच्छा खासा जिक्र हुआ है। यह तब की बात है जब इस इलाके में मिडिल व हाई स्कूल नहीं हुआ करते थे। इस कारण कुछ गिने चुने बच्चे ही बाहर पढ़ने जा पाते थे। इस इलाके के गांवों की मदद से साक्षर स्कूल का निर्माण हुआ जो बाद में सरकारी स्कूल में तब्दील हुआ। आज यहाँ के बच्चे पढ़कर देश की उन्नति के हिस्सेदार हैं।
अभी सामने आप गूंगा गांव देख रहे हैं। 14वीं शताब्दी में बसा यह गांव में करीब 100 परिवार हैं, जिसमें सिर्फ 60-70 ही यहाँ रहते हैं। बाकी दिल्ली, मुंबई वो ज़्यादातर देहरादून में बस गए हैं। फिर भी साल 2 साल में गांव का मोह अपनी ओर खींच ही लाता है। कुछ तो ब्याह शादी और कुछ देवी देवताओं की पूजन के लिए गांव पहुंच ही जाते हैं। गांव के ठीक ऊपर आप देख रहे हैं, चोटी पर ग्राम देवी कुंडी का मंदिर है तथा गांव के बीचों बीच में घड़ियाल देवता का मंदिर है, जिसकी पूजा समय समय पर होती रहती है। तो आप देखेंगे ये जो मेरा गांव मेरा गढ़वाल के बारे में हम जो चर्चा कर रहे थे, ये इन्होंने लिखी है। ये हमारे प्रधान जी हैं गांव के, और ये यहाँ पे टैक्सी का भी काफ़ी इनका बिजनेस चल रहा है। और देखेंगे आप इनको कि इन्होंने गांव में भी काफ़ी ठेकेदारी का भी और गांव के लिए बहुत काम कर रहे हैं। अरे और बड़े खुश, बस बड़े खुश हैं। 24 इनको भी हमने किताब के बारे में दिया है। आपको लगी कैसे किताब? बहुत बढ़िया, जो भी करो तारीफ करो, अच्छी अच्छी लगी आपने? जो बोर्ड तो उसमें क्या क्या नई नई चीजें? हाँ, जनरेशन मतलब पूरा 5 पीढ़ी का जो है ना, तो आप देखेंगे कि वो लोग बड़े खुश हैं कि भाई जनरेशन से जनरेशन इसमें। मेरे को बोगला जी ने भी बताया कि इतने तारीफ करते हैं, मतलब बोगला जी इतना अच्छी तारीफ कर रहे थे कि यार बोगला जी कौन? और सब उनको मतलब पूरी पीढ़ी का मतलब वो है, 5 पीढ़ी पूरा पता है। अभी हम ढिकोली के नीचे पश्चिमी नयार पर बने पुल से पैदल गूंगा जा रहे हैं। सामने जो चट्टान आपको दिख रही है, हमें इसी चढ़ाई से गुजरना है। हाल फिलहाल में ही मोटर रोड भी गूंगा जवाड़ी के लिए शुरू हो गई है, जिससे पैदल चलने वालों की संख्या अब कम हो गई। मुझे याद है 20-25 साल पहले जब यह पुल नहीं बना था, तब गूंगा और सिमुल्क के स्कूली बच्चे नदी में बड़े बड़े पत्थर रखकर नदी को पार करने के लिए रास्ता बनाते थे, जो हर बरसात में नदी के तेज बहाव में बह जाता था। और बनाने और बिगाड़ने का खेल हर साल चलता रहता। हमारे चाचा जी हैं, चाचा जी भी हमारे काफ़ी उम्र के हैं, अभी 80-82 साल से भी ऊपर हो गई उनकी उम्र। ये देखो ये खच्चर, हाँ, खच्चरों के साथ साथ में लोग भी आए। हाँ, लोग का व्यू लगा। हम लोग अभी मौलाना की रोड पे, ये पगडंडियाँ हैं, ये पैदल रास्ता है और इस रास्ते हम मौलाना जा रहे हैं। मौलाना गांव है। यहाँ पे जब रोड नहीं थी तब लोग इसी रास्ते आया जाया करते थे, तो इस रोड पे जाते हैं। और आप ये देखेंगे कि यहाँ हमारी सांस फूल रही है। हमें तो लग रहा है कि हमें डंडा लेके चलना चाहिए, क्योंकि हमें अब आदत नहीं रह गई है। फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपने बचपन में जैसे हम लोग दौड़ दौड़ के यहाँ से चलते थे, पता भी नहीं चलता था हम कितनी दूर चले आए। अभी आप यहाँ से ढिकोली देख सकते हैं। आप देखेंगे नीचे नदी का व्यू है और सांकृष्ण स्कूल, जो वाइट सा आपको स्पॉट्स दिख रहा है, वो सांकृष्ण स्कूल है। और ऊपर जंगल, ये पूरा जंगल, ये गूंगा का ही जंगल है। अभी हम करीब 1 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर मौलाना पहुंच चुके हैं और सामने ही बनेरा है, तो क्यों न चश्मे का शुद्ध पानी पिया जाए। ये पानी आप देखेंगे अभी बिल्कुल गर्म है। कहते हैं कि प्रकृति के दामन में क्या कुछ नहीं है, सिर्फ इसे देखने और महसूस करने की जरूरत है। अभी आप जो सुंदर सा पेड़ देख रहे हैं, ये पैया का पेड़ है।
जिसे गढ़वाल में शुभ कार्य आरंभ करने से पहले पूजा जाता है। हमेशा हरा भरा दिखने वाला पेड़ इसकी खासियत है। ये मेलू का पेड़ है और ये आयुर्वेदिक दवाइयों में बहुत काम आता है। इसको अगर आप ऐसे खाएंगे तो ये थोड़ा कड़वापन इसमें होता है, पर उसके बाद अगर आप पानी पिएंगे तो बहुत मिठास आपको महसूस होती है। तो ये एक आयुर्वेदिक दवाई है। ये भेल का पेड़ है। गाय इसे बड़े चाव से खाती हैं। बालों को धोने के लिए भी ये यूज़ किया जाता है और इसकी रस्सियाँ भी बनाई जाती हैं। अब ये काला काला बीज है, ये वाला आप इसको खा भी सकते हैं और ये बड़ा बहुत मीठा। और वाह, आप देख सकते हैं बच्चे खाली खेतों में अपना क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल, ये सब गेम अपना यही इनका प्लेग्राउंड होता है। ये सामने जवाड़ी गांव, ये ढिकोली और ओडागाड़ दिखाई दे रहा है।